रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। अर्थात मन की व्यथा मन में ही रखें, अन्यथा आप लोगों के बीच उपहास के पात्र बन जाएंगे। हिंदी की पुस्तकों में ये दोहा न जाने आपने कितनी बार सुना होगा, लेकिन इसे अब तक आपने अपने जीवन में कितनी बार उतारा है? कठिन प्रश्न है ना? सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी कठिन है। आज जिसे देखे वही अपनी छोटी से छोटी बात भी दूसरों को बता देता है, जबकि शास्त्र से पुराणों तक में बताया गया है कि जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य गोपनीयता को बहुत महत्व देते हैं। भले ही वह दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन एक अच्छे नीतिकार भी हैं। उनके अनुसार किसी भी मनुष्य को अपनी ये 8 बातें भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आयु वृतम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मान अपमानम च नवैतानि सुओगपैत। आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है कि मनुष्य को अपनी आयु के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाता है उतना ही अच्छा रहता है। ये सही है कि आज के तकनीकी दौर में यह संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सके अपनी आयु के बारे में किसी को भी न बताएं। शुक्राचार्य के अनुसार दूसरी बात जो हर मनुष्य को ध्यान में रखनी चाहिए वो है आपकी संपत्ति। आपके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों न हो, परिवार को छोड़कर किसी को भी ये बातें न बताएं, फिर चाहे वह आपका कितना भी अच्छा सगा संबंधी क्यों ना हो। शास्त्रों में भी धन, यौन क्रिया और भोजन को गुप्त रखने को कहा गया है। जीवन में धन का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि यही आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेकर आता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तीसरी बात जो आपको अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए वो है भूल कर भी घर के लड़ाई झगड़ों के बारे में किसी को ना बताएं। शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसा करने से कई बार आपके विरोधी इस बात का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथी चीज ध्यान से सुनिए। कई लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह शाम भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, गुरु मंत्र के साथ कई और मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसे में कभी भी दूसरों को उन मंत्रों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूजा न केवल विफल हो जाएगी बल्कि मंत्रों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ईश्वर की सदैव कृपा पाने के लिए अपने मंत्रों को किसी से न बांटे। शुक्र नीति में यह 5वीं चीज भी बताई गई है, जिसका आजकल पालन करना असंभव सा है। शुक्र नीति कहती है कि मनुष्य को अपने अंतरंग पलों का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन की मर्यादा को भंग कर देता है। शुक्र नीति में 6ठी चीज बताई गई है वह है दूसरों को बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयों के बारे में न बताएं, क्योंकि ऐसा करने से संभव है आप दूसरों की जान खतरे में डाल दें। 7वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए वो है दान। भारतीय धर्म और संस्कृति में दान ऐसा पुण्य कर्म माना जाता है जिसे जितना गुप्त रखा जाए उतना सुंदर, किंतु आज के युग में ये भी दुर्लभ है। आज तो दानकर्ता अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज करवाने में अपना पुरुषार्थ समझते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है दाएं हाथ से किए गए दान का पता बाएं हाथ को भी नहीं होना चाहिए। किंतु दान केवल वस्तु या धन का ही हो आवश्यक नहीं, बल्कि किसी को मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट दे रहे हैं तो इसका भी जिक्र किसी से न करें। अपनी प्रशंसा आप न करें। 8वीं किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि समझदार लोग कभी अपने मान का बखान लोगों के सामने नहीं करते। जो ऐसा करते हैं वो अपना आदर स्वयं खो देते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।